अध्याय 11। शाऊल की अम्मोनियों पर विजय। तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नाहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इस सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को ये संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था, और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और ये कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे ना होलेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यूं कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने नाहाश से कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहां तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाया, और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। अध्याय 12। शमूएल का संदेश। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वो राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूं, और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गदहा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वो तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हां, वो साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया, वो यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया, और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी।
तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, इप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वो मेघ गरजाएगा और मेंह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांग कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेंह बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे।